में काम करने की एक परंपरा होती है, एक रीति रिवाज होती है। हमारे जो संगठन है ना, संगठन क्या है, किसका संगठन है और किसने बनाया संगठन, ये मायने रखना जरूरी है कि ये मायने रखना जरूरी है कि ये संगठन कर क्या रहा है, किस दिशा में जा रहा है। आज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि ये जो थीम रखी है जयेश मिलन समारोह, इसमें इसका मेन मोटो क्या था, आप लोगों से आपकी बात हमारे तक आना चाहिए। हम आपसे जानना चाहते थे कि आप लोग इस समाज को, इस संगठन को किस दिशा में लेके जाना चाहते हैं। लेकिन एक सोचने वाली बात है कि आप इस कार्यक्रम में आए जरूर हो, लेकिन ना तो आपका मन यहाँ पर है ना आपका शरीर यहाँ पर है। ये सबसे बड़ी हमारे समाज के पढ़े लिखे युवाओं की और हमारे जो समाज के वरिष्ठों की कहीं ना कहीं गलत सोच है। हम ये चाहते हैं कि ये युवा, ये समाज और ये वरिष्ठ अपने हाथ में सत्ता को ले, लेकिन जब लेने की बात आती है, जब आप बैठ नहीं पाते हो, तो बताइए कि आपके साथ में अन्याय अत्याचार कैसे खत्म होगा? होगा क्या? नहीं होगा। आज हम ये व्यवस्था इसलिए करी थी कि आप लोग कुछ ऐसा डिसीजन लो, एक ऐसा मुद्दा उठाओ जिससे कि हमारे समाज को, हमारी सोसाइटी को, जब हम ग्राम सभा की बात करते हैं, जब हम विधानसभा की बात करते हैं, जब हम लोकसभा की बात करते हैं, तो कैसे बात होगी? इसके लिए क्या करना पड़ेगा? बैठना पड़ेगा। लेकिन जब हम बैठ नहीं पाएंगे तो बात होगी क्या? नहीं हो पाएगी। अरे जिस उंगली का तुम इस्तेमाल करते हो, ये जो उंगली है, हर साल 5 साल में एक बार तुम किसी ना किसी पार्टियों को वोट करते हो। क्यों करते हो? क्या जरूरत है? आर्टिकल 21 बोलता है कि कोई जोर जबरदस्ती नहीं है आपको वोट देने का। जब आपके साथ में गलत होता है तो आपको उसका बहिष्कार कर देना चाहिए। क्यों देते हो वोट? मेरा आप सभी लोगों से, सभी युवाओं से सवाल है, आपको क्या आवश्यकता है वोट देने की? और क्यों देते हो वोट? और किस लिए देते हो वोट? नहीं करना हमको कोई विधानसभा की इस पर चर्चा नहीं करना है। सिर्फ आप लोगों से मेरा सवाल है, आप वोट देते क्यों हो और क्यों देना जरूरी है वोट? कोई बता सकता है क्या? अरे अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए जो सरकारी स्कूल तुम्हारे गांव में बनी है ना, इसको बनाने के लिए तुमको वोट देना बहुत जरूरी है। तुम्हारे गांव में जो सोसाइटी में जो अनाज आ रहा है ना, वो अनाज आपके पास आता है, इसलिए आपको वोट देना जरूरी है। आपके बच्चों को जो स्कॉलरशिप मिलती है, वो स्कॉलर आपके बच्चों को सही सलामत मिले, इसके लिए वोट देना जरूरी है। आपके जल जंगल जमीन की सुरक्षा के लिए वोट देना जरूरी है। लेकिन हम ऐसे लोगों को वहां पे वोट दे देते हैं जो हमारे जल जंगल जमीन को खत्म कर रहे हैं। आज बात है सत्ता व्यवस्था परिवर्तन करने की। आपको मैं बताना चाहूंगा कि ये जो उंगली, आप एक साबुन खरीदते हो, वहां पे 10 बार सोचते हो कि यार मेरा ये जो साबुन है कितना देर तक चलेगा। आप सोसाइटी में जब अनाज लेने जाते हो तो आप बोलते हो कि अनाज अच्छा नहीं आया है। लेकिन जब आपके 5 साल लेने के लिए कोई व्यक्ति आपके बीच में आता है, जब आप सवाल नहीं करते हो क्या? नहीं करते हो। और हम ये चाहते हैं कि आप वो सवाल करो। ये देश ने आप लोगों को इतना अच्छा मंच दिया है कि हर एक नेता को आप आपके गांव में आने से रोक देते हो, आप सवाल खड़ा कर देते हो वहां पे। लेकिन इस पे आप लोग भी बात नहीं करना चाह रहे हैं। हम चाह रहे थे कि हम एक ऐसे मुकाम पे पहुंचे। आज महू विधानसभा के अंदर में मैं पहली बार इस वर्ड का इस्तेमाल कर रहा हूं, महू विधानसभा। आज तक मैंने किसी भी भाषा में इस शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन करना इसलिए पड़ रहा है जब हम हमारे गांव की पंचायती में बैठे तो हमारे घर पे पत्थर फेंके गए, हमारे घर के दरवाजे तोड़े गए। किस लिए? हम हमारे गांव की पंचायती में बैठे हैं। मुझे किसी लोगों से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भैया हमने समाज के लिए क्या गलत किया? ये देश के युवाओं ने जो अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ देते हैं सिर्फ समाज के लिए, जब कार्यक्रम होता है तो ये भी नहीं सोचते कि उसकी नेट की एग्जाम है कि सेट की एग्जाम है, और समाज में काम करते हैं। ऐसे लड़कों के रूमों पे पत्थर फेंके जाते हैं, उनके दरवाजे तोड़े जाते हैं। किस लिए? क्योंकि ये समाज में काम कर रहे हैं, समाज को एक नई दिशा में दे रहे हैं। भाई लोगों, आप लोगों से हम यही उम्मीद करते हैं, क्योंकि जब तक आप इस व्यवस्था में परिवर्तन नहीं करोगे तो यही दरबार और ठाकुर आप लोगों पे राज करेंगे। आज मैं आपको बताना चाहूंगा
2011 की रिपोर्ट जो बोल रही है, मैंने भी कल ही देखा। मैंने सोचा कि जब सारी दूर से ये जो बातें आ रही है, चुनाव की बातें आ रही है, तो क्यों नहीं थोड़ा सा एनालिसिस किया जाए। तो जब मैंने देखा यानी कि 1,53,16,000 मध्य प्रदेश में आदिवासियों की जनसंख्या है 2011 के अनुसार। कितनी? 1,53,16,000 आदिवासियों की जनसंख्या है, और प्रतिशत में देखें तो 21.10। यानी कि हर एक आदिवासी जो है ना मध्य प्रदेश में, आदिवासियों की जनसंख्या है कि हर 5वां व्यक्ति आदिवासी है। हर 5वां व्यक्ति आदिवासी है। अगर हम इनकी ऐसे करके पकड़ भी लेंगे ना, तो मध्य प्रदेश में आदिवासियों का कब्जा हो जाएगा। हमको कोई सिस्टम की आवश्यकता नहीं है। लेकिन क्या वो करने के लिए आप तैयार हो? नहीं हो। इसीलिए हमको ये रास्ता चुनना पड़ेगा। जब हम आपके बीच में जाते हैं कि हम ग्राम सभा की बात करें, ग्राम सभा का मतलब होता है पूर्ण रूप से चुनाव का बहिष्कार। ये उंगली का जब हम वोटिंग मशीन में डालते ना, इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं होगा। तब जाके आपकी ग्राम सभा चलेगी। राज्यपाल को मध्य प्रदेश में 2 लाख ग्राम सभा की आवश्यकता है, तब जाके वो चुनाव का बहिष्कार करेगा। ये करने के लिए तैयार हो आप लोग? क्या हो? क्या चुनाव का बहिष्कार करने के लिए तैयार हो? क्या नहीं करेंगे? मुझे मालूम है, अगर मैं मेरे पिताजी को भी बोलूंगा तो बोलेगा अरे बेटा रहने दे, कोई मतलब नहीं, अपना से कहीं नहीं होगा। तो ये सोच कौन परिवर्तन करेगा? ये सोच को कौन परिवर्तित करेगा? हमको करना पड़ेगा। हम सभी युवाओं को करना पड़ेगा। आज महू के अंदर में हमारे 2011 के अनुसार 87,000 वोट है, लेकिन वही बात है कि बिरसा मुंडा और टंटे मिल के आधे इधर और आधे इधर, और बीच में 2-4 जयेश वाले। तो बोले जयेश वाले क्या करेंगे? अरे भैया, आज आप बताइए, इतने इतने बड़े कांड हो गए हैं, ये नेता और मंत्री और थाने पे जाके हमारे लोगों की लिस्ट लेके आते हैं। एक बंदे को भी गिरफ्तार किया गया? आज तक एक बंदे को भी किसी ने उंगली उठाई क्या? इसलिए क्योंकि हम जो काम करते हैं वो संविधान के दायरे में रहकर काम करते हैं। किसी को छुरा दिखाना हमारा काम नहीं है। हमको दिखाना सिर्फ संविधान दिखाना है। बाबा साहब बिरसा मुंडा टंटे भील की ताकत दिखाते हैं। हमको किसी को दबाने की आवश्यकता नहीं है। अब ऐसे लोगों को अगर यहाँ से उखाड़ के फेंकना है तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है, ये उंगली सही जगह करना पड़ेगी, तभी जाके सत्ता परिवर्तित होगी। और इसके लिए हर एक युवा को तन मन धन से काम करना पड़ेगा, तभी जाके हम हमारी ग्राम सभा को सुचारू रूप से चला सकते हैं और हमारे युवा सही तरीके से इस व्यवस्था को चला सकते हैं। इसके लिए क्या प्रयास करेंगे? अभी हम चुनाव की बात कर रहे थे। चुनाव की बात करने की वजह से बहुत सारे युवाओं को ऐसा लग रहा है कि यार जयेश आज चुनाव की बात कर रहा है। हमने तो ये भी शपथ ली थी कि हम कभी चुनाव नहीं लड़ेंगे, जयेश कभी चुनाव नहीं लड़ेगा। लेकिन जब आप लोग जयेश को सहयोग नहीं करोगे, जयेश को आगे नहीं बढ़ाओगे, तो कैसे काम चलेगा? जो ये युवा है अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ के आज समाज में दिन रात मेहनत कर रहे हैं, इनको पुलिस वाले परेशान करते हैं, इनको नेता परेशान करते हैं, इनके घर पे पत्थर फेंके जाते हैं, उस व्यवस्था को कैसे परिवर्तन करेंगे? कोई बता सकता कि हम कैसे परिवर्तन करेंगे? अरे जब पूरे मध्य प्रदेश में हमारे